दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकिशाफ, लोग मरे या जिए, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत के वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। उन्होंने एक वजीर ने पूछा, जब कैबिनेट में ब्रीफिंग दे ली असद उमर साहब ने, असल स्टोरी ये है। अब मैंने पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, क़यामत नहीं आई। हाँ, अब अजय क़यामत नहीं आई। एक वजीर ने ये पूछा कि एक्सीलेंसी हमें ये बताएं, ये खबरें आ रही हैं कि इसकी वैक्सीन इजाद हो गई, 95% जो है वो उसका इफेक्टिव रेट है, और टर्किश उसका जो ओरिजिन के डॉक्टर हैं वो उन्होंने बैठ के इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, अमेरिकन जो कंपनी की आई है। तो पाकिस्तान क्या करेगा इसके लिए कि व्हाट वी विल डू? मतलब वैक्सीनेशन तो वो आ गई, आप उसको पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लेने की। जवाब सुने आमिर साहब, दिस इज द हाईएस्ट फोरम। उस पर फरमाया गया है, उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें, पाकिस्तान में आने वाले कई, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में मतलब सून का लफ्ज किया कि कोई इतने करीब में, वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। दो रीजनिंग बताइए। अच्छा, लोग फौरी तौर पर एक और पे जंप करेंगे कि 80 दर्जे पे हम कैसे उसको हम स्टोर कर सकते हैं। दो चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा एक जो ये दुनिया के एडवांस मुल्क थे, अब रीजनिंग सुने जरा, मतलब ये पहली दफा जैसे आ रही हो, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब कि दुनिया के जो एडवांस मुल्क थे उन्होंने जनाब इसकी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली थी अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे अमेरिकन की आबादी जो मेरा ख्याल है 34-35 करोड़ के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी है 30-35 के करीब है, 12 इसी रेंज में। उन्होंने अलहदा बुक करवा लिए। दुनिया के दीगर जो एडवांस मुल्क है, यूरोपियन ने करवा लिए, यूके ने करवा लिए, बाकी जो भी एडवांस मुल्क हैं उन्होंने करवा लिए। सो वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि उनको वैक्सीन क्यों पहले मिलेगी, दो रीजन की वजह से। वो बुक करवा चुके हैं, उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया, नंबर 1। सो हमारे कोई ऑर्डर्स नहीं है, ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने उनसे बातचीत की, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झूंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोदे मस्कीन, हम भी अल्लाह रास्ते इधर रहते हैं। 22 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। वो ये ना हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके किसी की दाढ़ी पे हाथ लगाओ, किसी के पाँव पकड़ो, किसी को कोई थोड़ी सी दुआई दो कि खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ लोग आपके इस खिते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमिनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर करना है। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते, वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की, जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? ये कैबिनेट में सुने, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन का फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ आमिर साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा जी इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमिन हुए, एक ही हल निकाला गया, जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीजें देखी, उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े देना रहना। ये कैबिनेट का मैसेज है। रिपीट कर दूं, आपने शायद ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। ये टीजर मैंने भी इंडिया का भी बताना है, मैं छोड़ता हूं। ये मैं खुद डर गया हूं सुन के। आपके इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसकी रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से, ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। क्लास अप की बात जरा एक दफा रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए।
मैं सही कह रही हूँ खान साहब? बिल्कुल सही कह और रही हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको पता अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद आवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल अपना अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया उन्होंने, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया? मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों से। उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं, उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं, अब उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में हैं। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे के करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबा जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। मुझे याद आ गया, बात थोड़ी सी और साइड पे चली गई, ये प्रिंस करीम आगा खान जो है सेकंड, इनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत ऑटोबायोग्राफी है। उनके दौर में भी मेरा ख्याल 1892 या समथिंग में जब अंग्रेज यहाँ पे था, उस वक्त भी वबा आई थी, इसी तरीके की यहाँ पे भी आई हुई थी, पेंडेमिक आया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन फ्लू जब आया था जी, यहाँ पे आया था, उनका इंपोर्ट होकर यहाँ पे आया था जहाजों के जरिए, बला बला। उस वक्त भी अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के लिए, वो जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने इंश्योर करवाई थी वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों को कराने के। लोग उस वक्त भी नहीं करवा रहे थे। अच्छा। लोगों को उस वक्त भी डाउट है कि मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे ज्यादा रजिस्ट भी उस वक्त हमारे ही तबकात कर रहे थे, हमारे ही मजहबी कर रहे थे, वैक्सीनेशन हराम है, नहीं लेनी, नहीं करनी। अंग्रेजों ने वहां से 1892 या 1896 में हिंदुस्तानियों के लिए, जो हम भी थे, उन्होंने अरेंज करवा ली थी वैक्सीन। इमरान खान साहब अरेंज करा सके। आई एम श्योर कि असद उमर साहब की इसके लिए एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और वो हमारे साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा ये तासुर था पहले कि जो चाइना वैक्सीन जो बना रहा था, तो हमें उन्होंने दान करने का ये दिया हुआ था इंडिया
कि जनाब ये हमसे अगर निकल गई तो जो जिन मुल्कों को दी जाएगी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पर इसके अंदर अगर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अगर पैसे नहीं है, तो मेरा ख्याल हमें एफर्ट गवर्नमेंट को नजर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ये अपील की जा रही है कि जनाब ये अमीरों और अमीर मुल्कों के लिए नहीं है, एशिया और अफगानिस्तान में भी इसके टेस्ट किए जाएं कि वहां पे इसकी क्या इफेक्टिवनेस है। तो उसके लिए कम से कम नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अपील कर रही है कि ये गरीबों की भी सुनी जाए। हमारे पास पैसे नहीं है मगर एफर्ट करते तो नजर आए।